बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लूप्स। लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है और लूप का कॉन्सेप्ट जैसे नाम से जाहिर है, ये कॉन्सेप्ट है कि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहें। तो अगर हम कोई आउटपुट बार बार प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको लूप लगा के बार बार प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई सेंटेंस जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट करना है तो हम 10 प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं उस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, या फिर हम एक लूप लगा सकते हैं और हम पाइथन को ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को 10 दफ़ा प्रिंट कर दो। जैसे कई दफ़ा स्कूल में बच्चों को सज़ा के तौर पे बोर्ड पे लिखने के लिए कहा जाता है एक सेंटेंस मल्टीपल टाइम। तो लूप्स का बुनियादी मकसद ये है कि एक काम को बार बार करना और उस काम को हमारे लिए आसान कर देता है लूप के स्टेटमेंट। तो लूप की स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया कि चीज़ों को रिपीट करने के लिए भी यूज़ होती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है और उसके एलिमेंट्स को आप बार बार प्रिंट करना चाहते हैं या उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये बताते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो और लूप एंड कहाँ पर हो। मे बी आपके पास लिस्ट के अंदर 20 एलिमेंट हैं जिनमें से आप 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप उसको ये बताएंगे कि भाई इस लिस्ट की पहली इंडेक्स से स्टार्ट हो और 5वें इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर दो। जब भी हम लूप बनाते हैं हम उसको फिनिशिंग क्राइटेरिया देते हैं कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है या कहाँ तक चलना है। इसी तरह लूप्स जो हैं वो सर्चिंग के लिए भी काम आ जाते हैं कि आपके पास कोई लिस्ट है और आपने उसके अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आप उसके अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट जाके उस की को सर्च कर सकते हैं। तो ये काम भी हम लूप से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम जुपिटर नोटबुक में लूप्स की कोडिंग को देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल्स लूप्स की टाइम बचाने के लिए पहले से लिख रखी हैं। इनको हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जांपल देखें, इसमें हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट पाइथन इज फन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उसको ये बताया कि आई एक वेरिएबल है जिसको 0 से स्टार्ट किया जाए और 3 तक ले जाया जाए। दैट मीन्स कि ये लूप जो है वो 3 दफ़ा चलेगा और तीनों दफ़ा वो क्या काम करेगा, इस स्टेटमेंट पाइथन इज फन को प्रिंट कर देगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम इसकी आउटपुट में देख सकते हैं कि पाइथन ने जो है वो 3 दफ़ा ये सेंटेंस लिख दिया, पाइथन इज फन। तो ये लूप का बेसिक मकसद है कि हम कोई भी काम जितनी दफ़ा चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं एक ही दफ़ा लिख के। अब अगर हम यहाँ पे रेंज 30 कर दें तो ये सेंटेंस 30 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। और सोचें अगर लूप ना होते तो फिर आपको 30 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने रखा पाइथन और अब हम इसके ऊपर एक लूप लगा के इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। हमें पहले से पता है कि हम इस स्ट्रिंग को डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लूप्स की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हम एक लूप लगा के इसको आइट्रेट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें यह पता लगा कि उसने PYTHON इनको बारी बारी प्रिंट कर दिया। दिस शोज कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। एक और चीज़ आप नोट करें कि जब भी हम कोई प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग पाइथन को डायरेक्टली प्रिंट करते तो ये एक ही लाइन में सारे कैरेक्टर्स लिखे जाते, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो हर कैरेक्टर को अलहदा लाइन में लिख रहा है क्योंकि हर प्रिंट स्टेटमेंट अलहदा से एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं कुछ एलिमेंट्स की और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हम ये देख सकते हैं हमने आई की वैल्यू 4 रखी
रोज इज इक्वल टू आई, इसका मतलब है रोज भी 4 हो गई, और कॉलम्स इज इक्वल टू आई यानी कॉलम्स भी प्रिंट हो गए। अब चूंकि हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, लिहाजा हम 2 लूप्स का इस्तेमाल करेंगे इनको प्रिंट करने के लिए। तो हमने एक मैट्रिक्स टाइप का वेरिएबल बनाया और ये बता दिया कि ये लिस्ट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं, इसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा फेमिलियर सा पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं पिरामिड पैटर्न ऑफ एस्टेरिक्स। तो इस लूप के अंदर हम देख सकते हैं कि एक तो हम स्पेसिस प्रिंट करवा रहे हैं और दूसरा हम एस्टेरिक्स प्रिंट करवा रहे हैं, और एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम आइट्रेटिवली ये देखते हैं कि हम नंबर ऑफ स्पेसेस जो हम प्रिंट करवा रहे हैं उनको कम करते जाते हैं और नंबर ऑफ स्टार्स को हम बढ़ाते जाते हैं। तो इसके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक पिरामिड ऑफ स्टार्स बन जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लूप्स की प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारी वेबसाइट पे भी इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोडेड होंगे, एग्जांपल्स अपलोडेड होंगी जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं।